सायरा कपड़े ऊपर छत पे सुखाने के लिए लेके गई और जैसे वो सारे कपड़े सुखा गई, ये शाम का टाइम था, उन्होंने कपड़े धोए थे, लेकिन चूँकि गर्मी बहुत थी तो उसकी एक आदत थी कि गर्मियों में कपड़े हमेशा वो शाम के नज़दीक नज़दीक धोती थी, ताकि धूप यानी सूरज वापस जो है गुरूब हो जाए तब वो कपड़े सुखाने ऊपर छत पे जाएगी। तो जैसे ही सायरा ने पीछे देखा, उसे लग रहा था कि जिन सीढ़ियों पर वो ऊपर आए वो नहीं है, लेकिन वो नज़दीक जाके देखती है तो वहाँ सीढ़ियाँ थी। वो 2-3 बार ऐसा फ़ील करती है। खैर वो सारे कपड़े 2-3 बाल्टी कपड़े जो है सुखाने के लिए तार पे डालती है और फिर इधर उधर वैसे ही नज़ारे करती है पहाड़ों की। उनके घर पहाड़ों के बीच में था और फिर चाँद की रोशनी में देखती है कपड़े बहुत मतलब उन्हें साफ़ नज़र आते हैं उस चाँद की रोशनी में, और वो बैठ जाते कि हाय मुझे चाँद की चाँदनी यानी रोशनी कितनी पसंद है। थोड़ी देर के लिए बैठी होती है, लेकिन अचानक उसकी अम्मी उसे आवाज़ देती है और वे कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ, थोड़ा सा मतलब मुझे रिलैक्स करने दे। फिर वो बैठ जाती है। थोड़ी देर में उसकी अम्मी आके उसे काफ़ी डांटती और चली जाती है। वो फिर भी टस से मस नहीं होती और 2-3 मिनट और जाने में लगाती है, और जब वो नीचे उतरने लगती है तो वो देखती वहाँ सीढ़ियाँ गायब है। ये अपनी अम्मी को आवाज़ें देती है, लेकिन कोई इसको आवाज़ नहीं देता, और फिर अचानक ये देखती है कि सीढ़ियाँ वापस अपनी जगह पर है। ये हैरान होती नीचे आकर पानी पीती है और सोचते क्या मैं बहुत थक गई हूँ जो मुझे मतलब ऐसा लगा, ये मेरा वहम था। फिर वो अपनी अम्मी को बताती है तो उसकी अम्मी उस पर हंसती है कि अरे पगली पागल हो गई हो, सीढ़ियाँ कैसे गायब हुई और फिर आई, ये तो तुम मतलब नींद में थी या ख्वाब में। तो फिर वो ज़रा अपनी अम्मी की तरफ भी देखती है और गिले हुए मतलब गिले शिकवे आंखों से देखकर कहती तुम भी तो ऊपर आके इतना डांटती हो कि फिर मेरा दिमाग घूम जाता है, मुझे पता ही नहीं है कि सीढ़ियाँ थी या मुझे वहम था या वाकई नहीं थी। तो उसके अम्मी उसकी तरफ गुर गुर के देखती है और कहती है अरे बेटा मैं कब आई थी और तुम्हें डांटा था, जिस पर सायरा काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है अम्मी तुमने मुझे बहुत डांटा था। तो वो कहते मैं तो आई नहीं हूँ, इधर देखो मैं तो इतना काम कर रही हूँ। इसकी अम्मी पूरा घर धो रही थी, कपड़े धोने के बाद हर जगह पानी था, तो उसकी अम्मी ने सोचा जब तक मैं पूरा घर धो लेती हूँ तो पूरा बरामदा जो है गीला होता है, और वो वाकई उसकी अम्मी जो है उसके झाड़ू वगैरह वहाँ पड़े होते हैं। तो ये हैरान हो जाती है कि अम्मी जब मसरूफ़ होती है तो फिर कभी मतलब मुझे नहीं कहती कि इधर आओ या हाँ उधर जाओ, वो बस अपना काम ख़त्म करने के बाद ही कहती है। तो ये काफ़ी डर जाती है और अपनी अम्मी से कहती है इसका मतलब है कुछ तो है, यानी 2 चीज़ें हो गई। चलो एक तो मैं कहूँगी कि मुझे शायद थकावट की वजह से सीढ़ियाँ नज़र नहीं आई, लेकिन तुम जो आई तो और मुझे बहुत डांटा वो तो रियलिटी थी। फिर ये काफ़ी डर जाती है और इसकी अम्मी उसे कहती है ऐसा कुछ नहीं है। रात को सोने के बाद ये देखती है कि ये ख्वाब में देखती है कि इसको बहुत प्यास लगी है, तो अचानक इसको वाकई प्यास लगती है और इसकी आंखें खुल जाती है। ये जैसे पानी पीने के लिए कमरे के अंदर ही कूलर पड़ा था, ये जैसे ही पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाती है तो देखती कि इसकी अम्मी से कहती है मैं तुझे पानी दे दूँ। इसे अचानक वो ऊपर छत वाली औरत याद आती है और जैसे ही उसकी पाँव की तरफ देखती है दोस्तों तो उसके पाँव बहुत खौफनाक होते, जैसे बकरी के पाँव नहीं होते ऐसे। तो ये चीखती चिल्लाती अम्मी की तरफ भाग जाती है और यहीं पर कहानी स्टॉप हो जाती है। पीछे खड़ी औरत हंसती है और गायब हो जाती है।